हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं नए चैप्टर की डीपीपी का डिस्कशन। और वो चैप्टर है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड। वो पार्टिकल्स बेटा, ऐसे पार्टिकल्स जो आपकी बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे पहली बात तो क्या है बच्चों, फाइन पार्टिकल्स है, फाइन। और ये कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों। और ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एयर में। ठीक है, एयर में जो फाइन पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्टिक्यूलेट। ठीक है, पार्टिकल्स है, उससे याद आ जाएगा हमें पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है, इन प्लांट्स एयर पॉल्यूशन कॉजेस। ठीक है, एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस एयर में आपको पता है कोई ना कोई ऐसे केमिकल्स होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। अब प्लांट की ग्रोथ अगर अफेक्ट हुई तो बेटा ईल्ड अफेक्ट हो जाएगी, राइट। अब प्लांट ग्रोथ में ये हो सकता है कि वो सेल को क्या करे, हैम्पर करे। और सेल अगर हैम्पर होगा तो इट मे लीड टू डेथ। ठीक है, सेल डेथ हो जाएगी। अब सेल डेथ होगी तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा सेल डेथ इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, प्लांट की भी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रोथ और ईल्ड दोनों ही कम करेगा और प्रीमेच्योर डेथ भी कॉज कर सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। ये एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे गैसेस हो सकती हैं, ये हमारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इवन कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि सॉइल में मिक्स हो सकते हैं या फिर लीफ पे फॉल करके वो क्या कर सकते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इन सम केसेस, ये नहीं कि हर बार हम हर प्लांट की बात करें, किसी किसी के केस में। सो ये सारी चीज़ें अगर, क्योंकि आपको पता है अगर डस्ट अगर बैठ जाएगी, ठीक है, डस्ट, तो डस्ट भी क्या करती है, इट कैन लीड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हैम्पर कर सकती है अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी प्लांट के ऊपर बैठी रहे। सो एक ये कॉज भी हो सकता है कि प्री मेच्योर डेथ हो जाए। प्लस केमिकल्स तो हैं ही, SO2 हो गया, देन N2O हो गए, तो ये गैसेस भी क्या कॉज कर सकती है, दैट कैन कॉज थ्रेट टू दी प्लांट ऑल्सो। सो बोथ A and B। नेक्स्ट है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन। अब एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब इसके ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट कैसे हम कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट जो है उस पर कॉज कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि जो एयर पॉल्यूटेंट है बेटा, एयर पॉल्यूटेंट, सबसे पहले एक तो उसका साइज कितना है। ठीक है, एक तो उसका साइज कितना है, ये लार्ज है या फिर स्मॉल है या फिर और ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, यानी कि फाइन हो गए। यहाँ पे साइज जो है वो मैटर कर रहा है क्या बच्चों, पॉल्यूटेंट का। अब सेकंड केस है, फर्स्ट तो ये हो गया साइज। सेकंड कह रहा है कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कि एक जगह की एयर जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि उसमें एयर पॉल्यूटेंट बहुत भरे पड़े, और एक है कि पॉल्यूटेंट जो है वो क्या है, कम है। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी मैटर करने वाली है। एंड देन अब आप मार्केट गए या आप कहीं बाहर घूम रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, किसी आउट स्टेशन गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितने देर तक, फॉर हाउ मच टाइम, कितनी देर तक आप वहाँ इस एयर से एक्सपोज्ड थे। ठीक है, मार्केट हो गया, आउट स्टेशन हो गया, इंडस्ट्री विजिट करने गए हो। ठीक है, तो अब इनमें आप कितने देर तक रुके, तो ये भी एक मैटर करेगा। तो हार्मफुल इफेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, कंसंट्रेशन, साइज हो गया, कंसंट्रेशन हो गया बच्चों।
साइज हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और कितनी देर तक आप एक्सपोज हुए हो उस एयर से, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो हमारे पे कितनी देर तक कितना इफेक्ट होगा वो बताएंगे। ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है विच मेथड इज यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। देखो बेटा, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट तो सूट वगैरह निकलने वाला है, ठीक है ना। अब इस केस में हमें क्या रिमूव करना है बेटा, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर तो ये थोड़े से क्या है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है ना, एयर के अंदर। तो यहाँ से चिमनीस वगैरह से अगर निकल रहे हैं तो ये एयर अगर हमने डाली कहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, तो यहाँ पे यूज होते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स। क्या यूज होंगे, इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड्स क्या देंगे बच्चों, ये एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो डस्ट में जो भी, इस डस्ट में, इसके अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ये नेगेटिव चार्ज अगर एक्वायर कर लेंगे, तो अब यहाँ पे है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर लेगा, और फाइनली ये क्या हो जाएंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोवाइड जब करेगा तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ये इस पे क्या हो जाएंगे बेटा, चार्ज्ड अप हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं हमारे वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर दिया, इलेक्ट्रोड यूज करे, स्टैटिक एनर्जी आई उनके अंदर, एंड देन प्रेसिपिटेट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, डैश आर यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या यूज करा बच्चों हमने, इलेक्ट्रोड्स को यूज करा। नेक्स्ट देखो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर electrode wires are provided with an electric current of several thousand volts to produce corona that releases, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोड था उसने कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करा था बेटा, नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या दिए थे, इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है। दीज पार्टिकल अटैच टू द डस्ट पार्टिकल एंड गिव देम यहाँ पे है हमारे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को कौन सा चार्ज देंगे बच्चों, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा, राइट। तो सी हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट। जो स्क्रबर है उसका काम होता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ठीक है। स्क्रबर जो है SO2 को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर विच रिमेन्स इन एयर फॉर वीक्स। देखो बेटा, अब ये कह रहा है ऐसा पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो कि एयर में प्रेजेंट है, और ये हफ्तों तक, ठीक है, सेटल डाउन ही नहीं होएगा। तो जब इसका साइज देखो बेटा, हैवी होंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना, हैवी होंगे तो सेटल, लेकिन फाइन हो, थोड़े से फाइन है, तब हम इसको कह सकते कि वो एयर में ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका साइज होगा दैट वुड बी लेस देन 10 माइक्रोमीटर, लेस देन 10 माइक्रोमीटर वाले, लेस देन और इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर वाले जो होते हैं वो हफ्तों तक एयर में क्या रहते हैं बेटा, सस्पेंडेड रहते हैं, इसी में पड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है विच डिवाइस इज फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक NO एंड CO। तो इसमें से कौन से डिवाइस को यूज करा जाता है, तो बच्चों हम इसके अंदर यूज करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा कि थर्मल पावर प्लांट्स थे, थर्मल पावर प्लांट्स,
तब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज कर लिया, प्रेसिपिटेटर, ठीक है। देन जब हमें SO2 रिमूव करनी थी तो हमने स्क्रबर यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ऑटोमोबाइल्स की बात करिए और उसमें से हमें NO और CO को क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है। तो इस केस में हम यूज करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ठीक है बेटा, क्या यूज करेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। नेक्स्ट आ जाओ, कैटालिटिक कन्वर्टर्स possess which one of the following metal as catalyst। यहाँ पे कौन जो रिडक्शन करवाने के लिए हेल्प कराएगा, तो प्लैटिनम भी होता है, पैलेडियम भी होता है और रोडियम भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज बन गया बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स हाइड्रोकार्बन्स विच आर अनबर्न्ड, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर रिडक्शन करता है, ठीक है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर कैटलिस्ट यूज करके रिडक्शन में हेल्प करेगा। अब ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन्स विच आर अनबर्न्ड, हाइड्रोकार्बन्स विच आर अनबर्न्ड एंड, अनबर्न्ड लिख लेते हैं, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड दे आर चेंज्ड इनटू, इनको चेंज, ये कैटालिटिक कन्वर्टर जहाँ पे आप प्लैटिनम पैलेडियम या रोडियम यूज कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को बेटा चेंज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में कर देंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कर देंगे, राइट। तो बी हो गया बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है नॉइज विच इज मोर देन, ऐसी नॉइज जो 80 डेसिबल से ऊपर हो कैन कॉज नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, फुल स्टॉप होगा बेटा, मोर देन 80 वो हमारी क्या कॉज कर देगी, नॉइज पॉल्यूशन कॉज कर देगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इंक्लूड्स, कौन से स्टेप लिए हुए हैं किसने बच्चों, इंडिया की गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने, ताकि एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे, एयर पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में रहे। कह रहे कंपल्सरी मिक्सिंग ऑफ 20% इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल एंड 20% बायोडीजल नहीं, कंपल्सरी PUC सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये ठीक है, आप पोल्यूशन चेक कर सकते हो, लेकिन उससे और बेटर क्या कर सकते हैं, परमिशन टू यूज ओनली प्योर डीजल विद अ मैक्सिमम ऑफ 500 ppm सल्फर एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ऐसा भी नहीं, यूज ऑफ नॉन पोल्यूटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ओनली एज फ्यूल बाय ऑल बसेस। तो क्योंकि बसेस जो हैं वो क्या करती हैं बेटा, ज़्यादा एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इस वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंपल्सरी CNG करवा दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली दिल्ली में ऑल द बसेस दे वर चेंज्ड इनटू CNG बसेस, ताकि पॉल्यूशन क्या हो जाए, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाए। तो डी हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यूरो 3 नॉर्म्स वेर स्टिपुलेटेड टू कंट्रोल, यूरो 3 नॉर्म्स जो हैं उनको क्या करा गया था, बनाया गया था, देन इट चेंज्ड इनटू यूरो 4। ये सब किस लिए करे गए थे बेटा, सल्फर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो SO2 गैस वगैरह है, क्योंकि ये आगे जाके एसिड रेन क्या कर सकती है बच्चों, कॉज कर सकती है। SO2 SO3 अगर ये निकलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो एसिड रेन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सल्फर कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मतलब एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट भी करो, एयर पॉल्यूशन को बच्चों प्रिवेंट भी करना है और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करना है, जो है उसको कंट्रोल करो, और बाकी आप
प्रिवेंट मतलब करो ही नहीं, पॉल्यूशन ही नहीं करो, ठीक है। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये कब आया था बेटा? केम इन 1981 में, 1981 के अंदर आया था ये। नेक्स्ट देखो, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू फीकल मैटर इज इंडिकेटेड बाय, फीकल मैटर का जो वाटर पॉल्यूशन होता है बेटा वो हम ई कोलाई कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं विद द मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, कितने अमाउंट में ई कोलाई प्रेजेंट है इन अ सैंपल ऑफ वाटर, वो हम चेक करके बताते हैं कि पानी जो है वो कितना गंदा है, कितना बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ चुका है, क्योंकि ये फिर बाद में कॉज कर क्या कर सकते हैं, अनफिट होगा पानी कंजम्पशन के लिए ना, तो इट कैन कॉज डायरिया एंड मेनी अदर डिसीजेस, तो ये ई कोलाई चेक करा जाता है बेटा। The amount of biodegradable organic matter in sewage water can be estimated by measuring. अब सीवेज वाटर है बेटा, सीवेज वाटर, अब इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है बेटा, कितना अमाउंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहेंगे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कॉम्प्लेक्स है, ये किस में चेंज हो जाए, सिंपल में चेंज हो जाए, तो हम इसको क्या देंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, क्या देंगे बच्चों, एरोबिक बैक्टीरिया। अब अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया देंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर, सीवेज वाटर में ऑक्सीजन की क्या है बेटा, कमी है, ऑक्सीजन क्या है इसके अंदर, कम है, तो ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाए, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाए, ठीक है। और वाटर जो है हमारा सीवेज वाटर, ये क्या हो जाए बेटा, ये हो जाए क्लियर हो जाए ऑर्गेनिक वेस्ट से, सो इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्या करी हमने, किसकी डिमांड करी बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड करी, क्यों करी, क्योंकि हम इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना चाहते थे बेटा, डिकम्पोज करना चाहते थे, ठीक है। क्या करना चाहते थे, डिकम्पोज, क्यों डिकम्पोज करना चाहते थे, क्योंकि हम इस वाटर को कंजम्पशन के लिए अब यूज करना चाहते हैं, वरना ये हमारी बॉडी में क्या कॉज कर सकते हैं, डिसीजेस, डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। और रीयूज करने के लिए हम इस वाटर को क्या करेंगे बच्चों, इस्तेमाल करते हैं रीयूज करने के लिए, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर हमारे अर्थ पे बहुत लिमिटेड है, प्योर वाटर लिमिटेड है, वाटर तो बहुत सारा है लेकिन प्योर वाटर क्या है, लिमिटेड है, तो बी हो गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है वाटर हैविंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बिलो, वाटर जिसमें डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो आपकी 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो, ठीक है, तो ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, क्या है ये, पॉल्यूटेड, क्या कहलाएगा बच्चों, ये पॉल्यूटेड। नेक्स्ट, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, अगर बीओडी ज्यादा है, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो वाटर है बेटा, वाटर वो क्या है, हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, राइट, सो वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। नेक्स्ट कह रहा है अ रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, ठीक है, एक रिवर है, ठीक है, रिवर, अब इस रिवर में बच्चों क्या हुआ है, इनऑर्गेनिक वेस्ट डिस्चार्ज करे जा रहे हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं है यहाँ पे, सॉरी, इनऑर्गेनिक ही है, सॉरी बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो क्या करा जा रहा है बेटा, डिस्चार्ज किया जा रहा है इंडस्ट्री से, घरों से, ठीक है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो इस रिवर में आ रहा है ना, ये क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश
due to biodegradable nutrients, death of fish due to lack of oxygen, and drying of the river very soon due to algal bloom. अगर ये सीवेज से, डोमेस्टिक सीवेज आ रहा है इसके अंदर, घरों से डोमेस्टिक सीवेज अगर बच्चों इसके अंदर आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो algal ब्लूम होगी, ठीक है, algal ब्लूम होगी, अल्टीमेट चाहिए, मे रिजल्ट अल्टीमेटली इन algal ब्लूम हो जाएगी, तो धीरे धीरे अंदर वाटर की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बेटा, ऑक्सीजन ये कम हो जाएगा, क्योंकि सन रेज पेनिट्रेट कर नहीं रही, सन रेज जो हैं वो पेनिट्रेट कर नहीं पाएंगी। अब जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वो आपके क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या होता जाएगा, कम। अब कम होगा तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इस वाटर के अंदर उनकी क्या होती जाएगी बच्चों, डेथ होती जाएगी, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक सीवेज आ रहा है तो देयर वुड बी डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इनकरेक्ट अबाउट एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम से रिलेटेड हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देन फॉर्म्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, causes deterioration of water quality and fish mortality, पानी की क्वालिटी और फिश की जो मोर्टालिटी है, डेथ रेट है, उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। देन causes depletion of oxygen in water, वाटर जो है उसकी वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बेटा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, ठीक है, डीओ कम हो जाएगा, बीओडी बढ़ता जाएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड ग्रोथ ऑफ इकॉर्निया causes discoloration of water। यहाँ पे algal bloom की बात करें बेटा, इकॉर्निया क्यों ग्रो करेगा, इकॉर्निया अपने आप जो है एक वीड है जो ग्रो हो सकती है, अब ये क्यों ग्रो करेगी, ठीक है, ये ग्रो नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये इससे क्या है, अनरिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, increase in concentration of the toxicant at successive trophic level is known as। ठीक है, आपके पास एक फूड चेन है, फूड चेन है, ए प्रोड्यूसर है, बी आपके हार्बीवोर है, सी कार्निवोर है, डी टॉप कार्निवोर है, ठीक है। अब ए ने कोई टॉक्सिकेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो उसकी बॉडी में आ गया, अब वो ए से बी में जा रहा है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। तो अब ये ए से बी में गया, अब बी में जब भी गया है इसकी कंसंट्रेशन जो है इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वो भी एक इंक्रीज अमाउंट में जा रही है, बी से सी में गया, सी से डी में गया, तो एक बायोलॉजिकली अगर आप देखो, बायोलॉजिकली क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब इंक्रीज होना मतलब मैग्नीफाई होना, राइट, मैग्नीफाई होना, तो क्या कहलाएगा, बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे बेटा, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है डीडीटी रेसिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन। ठीक है, डीडीटी क्यों, क्योंकि डीडीटी क्या है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और क्या कॉज करता है, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। नाउ कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज डीडीटी इज, डीडीटी एक्चुअली क्या होता है, लाइपोसोल्यूबल होता है बेटा, लाइपोसोल्यूबल। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी मतलब और प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, लिपिड्स के साथ कंबाइन कर लेगा और फिर निकलेगा ही नहीं, इसलिए वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होता रहता है बेटा, पास ऑन होता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ अ पॉन फूड चेन गेट्स पोल्यूटेड बाय डीडीटी द टिश्यू
कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी वुड बी द हाईएस्ट इन। ठीक है, अब देखो डीडीटी है, डीडीटी सबसे पहले प्लांट लेगा। प्लांट क्या है हमारा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, अब ये प्रोड्यूसर से कौन खाएगा इसको? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस फिश। और इस हर्बीवोरस फिश को कौन खाएगा? कार्निवोरस फिश, कार्निवोरस फिश। तो सबसे ज्यादा किस में आ गई बेटा? कार्निवोरस में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहे द हाईएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन शेल अकर इन। जो सबसे ज्यादा आएगी बेटा वो सी गल में आएगी, जो कि एक टॉप कार्निवोरस आपका बर्ड है। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following options pertain to eutrophication? Eutrophication is आपका aging of the lake। ठीक है, aging of the lake। तो इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? occurs ड्यू टू एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। रिजल्ट्स इन एल्गल ब्लूम, मोर प्रिसाइसली कॉल्ड हाइपरट्रॉपिफिकेशन। ठीक है, इसको हाइपरट्रॉफिफिकेशन भी कहते हैं। तो तीनों के तीनों क्या है? सही है। नेचुरल पॉल्यूटेंट, आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट अगर आप डाल दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी जो है बच्चों, एल्गल ब्लूम हो जाएगा, एल्गीज ग्रो हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे जो क्लियर वाटर था बेटा, क्लियर वाटर, बिल्कुल साफ पानी, थोड़े दिनों में येलोइश नजर आने लगा। येलोइश मतलब ये कैसे दिखाई देगा बेटा? टर्बिड, टर्बिड हो गया। तो ये इसको कहते हैं एजिंग ऑफ लेक। अब धीरे धीरे डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम होने लग जाएगी। पहले तो कुछ ही एक्वेटिक एनिमल्स थे। ठीक है, पहले कुछ ही एक्वेटिक एनिमल्स थे, धीरे धीरे एक्वेटिक एनिमल्स बढ़ते जा रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब एल्गल ब्लूम आ जाएगा, एल्गल ब्लूम होना शुरू हो जाएगा, इन सब की क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा? डेथ होनी शुरू हो जाएगी। सो यूट्रोफिकेशन जो है इन सबको लीड कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ थर्मल वेस्ट वाटर कैन बी द। थर्मल वेस्ट वाटर के एडवांटेजेस क्या है? थर्मल है जिसका हाई टेम्परेचर होगा बेटा। अगर ये थर्मल वेस्ट वाटर निकल रहा है तो इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई। देन एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, एनहांसमेंट इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिशेज इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। तो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा कि अगर एडवांटेज पूछा है बेटा, एडवांटेज अगर एलिमिनेट करोगे तो कोई एडवांटेज थोड़ी ना है। ठीक है, देन एनहांसमेंट, अगर कोई कोल्ड एरिया है, कोल्ड एरिया, अब वहां पे अगर थर्मल वाटर, गर्म पानी, थर्मल वेस्ट वाटर आ रहा है बेटा, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब यहाँ पे हम उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उन फिशेस को ग्रो कर सकते हैं जो कि कोल्ड एरिया में बहुत ज्यादा कोल्ड की वजह से ग्रो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इस केस में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो बी है बेटा। नेक्स्ट कह रहा है इकोलॉजिकल sanitation is a sustainable system for handling human excreta using dry composting toilet. Such ecosan toilets are working in. ये इकोसन बेटा केरला और श्रीलंका में यूज हो रहे हैं, जो कि विदाउट वाटर ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते रहते हैं। नेक्स्ट है एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट एन अनडिजायरेबल चेंज इन अवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट है बेटा, हमारा एनवायरमेंट है। अब इसमें क्या है? एक अच्छी सी कंपोजिशन जो है बनी हुई थी। अब आप इसमें क्या डाल रहे हो? कोई भी चीज एक्स्ट्रा डालो जो कि क्या है? अनडिजायरेबल। ठीक है, नहीं चाहिए थी, डिजायर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्यादा हो गई है। तो कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो जाएगा। और ये पॉल्यूशन कौन कॉज करते हैं? पॉल्यूटेंट्स कॉज करते हैं। पॉल्यूटेंट्स, एजेंट्स पूछा ना, एजेंट्स। सो एलर्जेंस, एलर्जी वाले। म्यूटेजेंस, म्यूटेशन वाले, म्यूटेशन कॉज करने वाले। कार्सिनोजन, कैंसर कॉज करने वाला, कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स हो गए। ठीक है बेटा।
तो पॉल्यूटेंट्स हो गए पॉल्यूशन कॉज करने वाले, ये हो गए पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द एयर फॉर, ह्यूमंस को एयर से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना, तो रेस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, एयर पॉल्यूटेंट्स कॉजेस इंजरी टू, एयर पॉल्यूटेंट ह्यूमंस को भी डिस्टर्ब करते हैं, प्लांट्स को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट आउट द पेयर ऑफ द हार्मलेस गैस, हार्मलेस, एक तो बेटा ऑक्सीजन बिना इसके सरवाइव नहीं कर सकते, एक नाइट्रोजन जो इनहेल भी अगर हम करते हैं तो भी हमारी बॉडी नहीं ले रही है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, हमारी बॉडी इसको ब्रेक नहीं कर पाती है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको पता है 78% है, 21% हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ठीक है, वो तो बाद में है कि वो उसके पास बाद में ये अटैच होंगे डस्ट पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रॉन्स पे। नेक्स्ट है, फाइन पार्टिकुलेट लेस देन 2.5 कैन बी इनहेल डीप इनटू द लंग्स एंड कॉज, अगर इतने छोटे हैं तो ये क्या कॉज कर सकते हैं बेटा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, ठीक है, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डेथ, तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 50 डेसिबल और मोर साउंड इज जनरेटेड बाय, 150 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड हो रही है तो वो जेट प्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है या फिर रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है, रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय, ठीक है, अगर हमें इंडस्ट्रीज से जो आवाजें आ रही हैं वो कम करनी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि मशीनों की आवाजें जो हैं वो बाहर तक नहीं आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक है मफलिंग द नॉइज और दूसरा है साउंड एब्जॉर्बेंट को यूज करेंगे, बोथ ए एंड बी। सीएनजी, सीएनजी स्टैंड्स फॉर बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Next है, by the efforts made by government, the air quality of Delhi has significantly improved. A substantial fall has been found in Delhi between 1997 and 2005 for the, ये हमारे कौन सी एयर्स के लिए बेसिकली है, SO2 और NO2 के लिए बेटा, SO2 और NO2, सॉरी SO2 और CO2, SO2 और CO2 बच्चों, ये दोनों गैसेस, ये और ये गैस। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूरिंग यूट्रोफिकेशन मार्श प्लांट्स इवेंचुअली गिव वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स कॉल्ड, यूट्रिफिकेशन में जो मार्श प्लांट्स हैं दलदल वाले, ठीक है, अब मार्शी एरिया हो गया दलदल वाले, तो अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे किसको प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे बेटा, बॉग मॉस, ठीक है, बॉग मॉस जो है वो आपकी बननी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, in domestic sewage suspended solids colloid and dissolved material constitute, domestic sewage में ये अगर कंपोनेंट देखें तो अब ये कह रहा है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, कोलॉइड्स हैं और डिसॉल्व्ड मटेरियल्स हैं, ये सारे कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, ओनली 0.1%, लेकिन इतना भी क्या है, खतरनाक है, राइट। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।